आज हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले प्रोजेक्ट में किस तरीके से जो हमने डाटा ऑलरेडी स्टोर कर रखा है उसको एडिट करना है। मतलब जो हमारे डाटाबेस में डाटा चला गया है हम उसको एडिट करना चाहते हैं। तो एक बार मैं डाटाबेस ओपन कर लेता हूँ बैकएंड। तो इसमें हम करेंगे क्या, जो भी हम डाटा स्टोर करेंगे डाटाबेस में उसको हमने एडिट करना है। तो अभी दो एंट्री है 13 एंड 14 नंबर की। 13 एंड 14 नंबर यहाँ दिख रहा है। सपोज टू भी मैं एक नई एंट्री डालता हूँ साहिल के नाम से और ईमेल डाल देता हूँ साहिल। अब मैं ईमेल आईडी में थोड़ी सी सपोज टू भी मुझसे मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। टेस्टिंग पर्पस पे दिखा रहा हूँ। मैंने ये सेव किया तो ये साहिल की एंट्री यहाँ आ गई है और डाटाबेस में जाके देखेंगे तो यहाँ भी आ गई है। अब इशू क्या हुआ, सपोज टू भी डाटा एंटर करते वक्त हमसे ईमेल आईडी गलत डली हुई है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास दो वे है। ये तो हम डाटाबेस में जाके यहाँ मैनुअली डाटा एंटर करें, या हम अपने इस प्रोजेक्ट को ही इतना डायनेमिक कर दें कि यहीं पर हम डाटा एंट्री कर सकें या एडिटिंग कर सकें। तो मैं इस एडिट बटन पे क्लिक किया, ये फॉर्म खुल के आ गया। इसने क्या किया, एडिट यूज़र नाम का एक फॉर्म है और इसमें सारा डाटा दिख रहा है। तो अब मैं नाम भी अपडेट कर देता हूँ और ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी अपडेट करके अपडेट। तो अब देखो साहिल कुमार हो गया, साहिल जीमेल हो गया। अब अगर मैं डाटाबेस में जाऊँगा तो साहिल कुमार और sahil@gmail.com होता है। तो अब ये देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो अभी तक जो हमने किया था स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट में, हमने अपने डाटाबेस को क्या कर रखा है, इंपोर्ट कर रखा है और उसके साथ हमने कनेक्शन बना रखा है, कनेक्शन और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। और जितना भी डाटा है उसको हमने एक यूज़र नाम के एरे में स्टोर कर रखा है। तो अब हमने क्या किया, जो हमारा फॉर्म है उसमें हमने एक नया कॉलम ऐड किया एक्शन नाम का। यहाँ देखोगे तो एक एक्शन नाम का एक नया कॉलम ऐड हो रहा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एडिट बटन ऐड कर रहे हैं। ये एडिट बटन है। तो जब एडिट बटन ऐड हो रहा है ना, तो उस बटन को हमने एक आईडी दी है। जो आईडी कौन सी है, इस बटन को यूज़र आईडी दी है। ये जो हमारे सबसे ऊपर में आ रही है यूज़र आईडी। तो इससे बटन को आईडी मिल गई है कि उसको कौन से डाटा को एडिट करना है। तो ये क्या करता है, जब बटन पे क्लिक होगा तो ये डाटा ओपन जो कर रहा है, क्या क्या डाटा ओपन करवाते हैं हम इसमें से, ये सारा डाटा ये एक अपना फॉर्म पे लेके आ रहा है HTML कैरेक्टर में, ठीक है। नाम उठा लेता है ये, फ़ोन नंबर उठा लिया इसने, ईमेल आईडी उठा लिया, डेट ऑफ बर्थ उठा लिया। यही हमें चाहिए था। तो इसने क्या किया, जैसे ये एडिट बटन क्लिक हुआ तो ये ऑन क्लिक पे ओपन एडिट मॉडल को कॉल करेगा। ये हमने एक फंक्शन बनाया है ऑन क्लिक पे। तो जब ऑन क्लिक पे एडिट मॉडल कॉल होगा तो ये एज ए आर्गुमेंट हम वहाँ पास कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं थोड़ा, ये हमारा एडिट मॉडल है, ठीक है। हमने क्या कॉल कराया है, ओपन एडिट मॉडल। तो ये यहाँ पर अपना एडिट मॉडल है, ये फॉर्म खुलेगा हमारा इसके अंदर में। ये फॉर्म है, ठीक है, एडिट फॉर्म। और उसके अंदर में हमने क्या किया, एक्शन लगाया है अपडेट रिकॉर्ड डॉट PHP नाम का, ठीक है। जब मतलब हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक नई फॉल को कॉल करेगा जो है अपडेट रिकॉर्ड। तो यहाँ हमने मेथड कॉल किया पोस्ट का। तो अब ये क्या कर रहा है, हमने लेवल दिया नेम वाला और इनपुट में हमने क्या किया, एडिट नेम और नेम डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आईडी में क्या है, एडिट नेम है और उसको नाम दिया हमने नेम। इसी तरीके से फ़ोन में एडिट फ़ोन, एडिट फ़ोन
नाम दे दिया उसको। ऐसे ही ईमेल, ईमेल डेट DOB, ठीक है, एडिट को एडिट DOB दे दिया। अब बटन लगाया हमने नीचे अपडेट वाला, और ये बटन दूसरा है हमारा कैंसिल बटन। ये क्या कर रहा है, कैंसिल क्लोज एडिट मॉडल। तो स्टार्टिंग में हमने क्या कर रखा था, कनेक्शन इस्टेब्लिश है हमारा, और डाटा को हमने वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। तो अब जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, हमारे अपडेट रिकॉर्ड डॉट PHP को कॉल करेगा, ठीक है। तो अपडेट रिकॉर्ड डॉट PHP को ओपन करेंगे, तो उसमें हमने क्या किया, वही डाटाबेस को दोबारा से इंपोर्ट कर रखा है। और अब हम चेक कर रहे हैं कि जो भी डाटा हमें आ रहा है इंडेक्स पे, वो बाया अगर नोट पोस्ट से आ रहा है तो वो उसी पेज को दोबारा से लोड कर देगा, ठीक है। और अगर पोस्ट मेथड से ही आ रहा है तो वो क्या करेगा, आईडी में आईडी को डाल देगा, और नेम के अंदर में नेम को डाल देगा, फ़ोन में फ़ोन, ईमेल को ईमेल में, और DAB को DAB में डाल देगा। और एक एरे बनाया हमने ऐप वैलिडेशन के लिए, वही सेम, जैसे अगर कोई इनवैलिड यूज़र आईडी है तो वो आईडी पे एरर मारेगा। अगर नेम में हमने कुछ स्पेशल करैक्टर वगैरह डाल दिए हैं, सेम वही एरर मार जाएगा, नेम मस्ट बी 200 करैक्टर। फ़ोन नंबर में सेम वही डिजिट वाला इशू आएगा। ईमेल आईडी में ईमेल वाली वैलिडेशन, डेट ऑफ बर्थ में करंट डेट नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे की डेट होनी चाहिए, करंट डेट प्लस उससे पीछे की डेट, फ्यूचर डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी वैलिडेशन लगाई और उसको उस एरर मैसेज के साथ प्रिंट करा दिया। अब हमने फ़ोन की वैलिडेशन लगाई है कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस आइकन वगैरह है तो उसको क्या करे, ट्रिम कर दे वो, ठीक है, सैनिटाइज कर रहे थे जो हम पहले हमने यहाँ पर सेस फॉर्म में किया था ऑलरेडी। तो अब हमने कनेक्शन से अपने गेट DB कनेक्शन फाइल में जो हमने ये मेथड बनाया है गेट कनेक्शन वाला, इसको हमने वापस से यहाँ कॉल कर लिया है। अब हम चेक स्टेटमेंट कर रहे हैं कि हमारा कनेक्शन बना हुआ है ऑलरेडी, प्रिपेयर कर रहे हैं सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल जो है, और आईडी जो है वो ये है। तो आईडी हमने क्या दी, हम बटन के थ्रू लेके आ रहे हैं। तो हमने क्या किया है, हमें ईमेल एंड आईडी जो है वो हमें बटन के ऊपर से मिल रही है, तो वो डाटा हमने उठाया और रिजल्ट के अंदर में डाल दिया, गेट रिजल्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, चेक इफ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अनदर यूज़र। मीन्स अगर हमने जो डाटा यहाँ पर फिल किया है उसको यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो ईमेल आईडी ऑलरेडी किसी यूज़र पे असाइन है तो हमें एक एरर मारेगा ये कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट विद अनदर यूज़र, ठीक है। फिर हम कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए कि अगर हमारा कोई भी एरर नहीं आया है तो हम वो डाटा को अपडेट करेंगे डाटाबेस में। तो हमने स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया कनेक्शन के साथ, और अपडेट क्वेरी चलाई है यूजर्स सेट नेम, जो हमने नाम डाला है, जो ईमेल आईडी डाली है, तो फ़ोन नंबर, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, वेयर आईडी इज इक्वल टू। तो अब क्या है, स्टेटमेंट बाइंड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 चीज़ें हम भेज रहे हैं, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, DOB और आईडी। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं तो हमने SS पास कर दिया, और जब आईडी भेज रहे हैं तो इंट पास कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, वेयर आईडी क्या है, जो हमें बटन की आईडी ऑलरेडी हमने ऊपर असाइन कर रखी है यहाँ पर। ये बटन को क्या दे रखा है हमने, एक आईडी दे रखी है जो यूज़र आईडी पे लगी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आईडी हमने यहाँ उठा लिया। अब वो एग्जीक्यूट करेगा, अब मतलब स्टेटमेंट को अपडेट करने के बाद एग्जीक्यूशन चेक करेगा कि अगर एग्जीक्यूशन हो गई है तो स्टेटमेंट और कनेक्शन को क्लोज कर देगा, और उसी लोकेशन को रीलोड कर देगा, मतलब अपने इंडेक्स फाइल को अपडेट रीलोड कर देगा। और अगर किसी भी टाइप का एरर आया है तो वो एरर मैसेज के साथ रीलोड कर देगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि अपना जो हमारा एडिट फॉर्म था उसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब सपोज टू बी ये साहिल वाली ईमेल आईडी है, मैं इस आईडी को
अपडेट करता हूँ इसको। तो मैंने क्या किया, यहाँ डाला, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ और अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये अपडेट नहीं करेगा इसको, और हमें यहाँ एरर दे देगा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर अनदर यूज़र। सेम पेज रीलोड हुआ है और हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे में हमें एरर दे दिया है कि जो आपका ईमेल आईडी आप जो ट्राई कर रहे हैं इसमें एडिट करने के लिए, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसके अंदर में, हमारे डाटाबेस के अंदर में। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, अपना एडिट मॉडल भी बना लिया है कि डाटा में हमने एक एक्शन टेबल बनाया और उसमें बटन लगा दिया, एडिट बटन, जिस पे हम ऑन क्लिक पे ओपन एडिट मॉडल को कॉल कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, हमारा इस फॉर्म को ओपन करता है, इस फॉर्म को। ठीक है। और अगर हम अपने जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो ये हमारा फंक्शन बना हुआ है, एक एडिट फॉर्म, एडिट मॉडल फंक्शन है, ओपन एडिट मॉडल। यहाँ हमने क्या किया है, वो सारे आर्गुमेंट पास कर दिए जो बटन के अंदर में था, और ये क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट लिया हमने मॉडल नाम का, जो गेट बाय एडिट एडिट मॉडल। एडिट मॉडल कहाँ पर है, ये देखो, यहाँ हमने इसको दे रखा है, यहाँ पर इस आईडी को दे रखा है एडिट मॉडल, इस डिव को। तो ये डिव क्या कर रहा है, हमारा पॉपअप होके हमें शो होता है। तो एडिट फॉर्म के भी हमने क्या किया है, जो हमें फॉर्म दिख रहा है उसको भी हमने गेट एलिमेंट कर लिया है। तो ये हमारा फॉर्म है, एडिट फॉर्म, इसको हमने यहाँ बुला लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एडिट नेम, एडिट फोन, एडिट ईमेल, एडिट डीओबी। ये क्या है, सभी आईडीज हैं, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमने सभी इनपुट को एक आईडी दी है, एडिट नेम, एडिट फोन, एडिट ईमेल। ठीक है, ये सभी को एक एडिट नाम की हमने आईडी दे रखी है। तो वो सारा डाटा हमने इसमें डाल दिया, इन वेरिएबल से उठा के इस एलिमेंट से निकाल के वैल्यू हमने यहाँ स्टोर कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, क्लियर एनी प्रीवियस एरर, अगर कोई एरर है तो हम उसको क्लियर कर देते हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एडिट मैसेज, और अगर कोई नया एडिट मैसेज में एरर है तो वो हम यहाँ शो करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एरर को भी उस फॉर्म पे ले आए हैं। अब ये शो मॉडल करता है, क्या कर रहा है, मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, का मतलब है कि जो हमारा फॉर्म है उसके ऊपर में एक पॉपअप लेके आएगा, और ये क्या करता है, सेटअप एडिट फॉर्म वैलिडेशन। तो ये सेटअप एडिट डॉट वैलिडेशन जो है वो हमारा यहाँ लगा हुआ है, सेटअप एडिट फॉर्म वैलिडेशन। नेम के ऊपर में वैलिडेशन लगा रखी है, फोन के ऊपर में लगा रखी है। ठीक है, हर चीज़ की इसी फंक्शन के अंदर में अलग अलग मल्टीपल फंक्शन बनाए हुए हैं हमने। ठीक है, सभी के फॉर्म बना दिए, और एरर वगैरह, क्लियर मैसेज, क्लियर एरर वगैरह सब कुछ यहीं पर कर रखा है हमने। तो यह जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वैलिडेशन लगा रहे हैं यहाँ पर। तो ये था हमारा कि हम कैसे एडिट करेंगे। तो ये पता लग गया ना आपको कि ओपन एडिट मॉडल कैसे कॉल हो रहा है और क्लोज एडिट मॉडल कैसे कॉल हो रहा है। क्लोज एडिट मॉडल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्लोज एडिट मॉडल। ठीक है, ये भी फंक्शन हमने इसमें ऑलरेडी बना रखा है। तो ये कोड मैं एलएमएस में अपडेट कर दूंगा, प्लस वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो उसको देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो ग्रुप में मैसेज डाल देना।